अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स, डल स्किन, मलाज़मा, पिगमेंटेशन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। इनके पीछे जो वजह है, बहुत बड़ी वजह, वो है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कब्ज़। अब ये कब्ज़ की प्रॉब्लम अगर देखा जाए, आप गौर करें अपने ऊपर, अगर आपने आज से पहले गौर नहीं किया तो। वैसे अक्सर लोगों को पता होता है कि उनको कब्ज़ है, लेकिन अगर आपने गौर नहीं किया तो क्या डेली आप जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो 24 घंटे से पहले आपके अंदर से खारिज हो रही है या नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो आप भी कब्ज़ के शिकार हैं। कॉन्स्टिपेशन का मसला आपको भी है, लेकिन आपने आज से पहले गौर नहीं किया था, इसलिए आपको पता नहीं चला। अब देखें, एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ लें। हमारी ये वीडियो 2-3 चीज़ों के बारे में होगी। 1-2 चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ऐसी होगी जिसको हम थोड़ा सा लंबा डिस्कस करेंगे, तो आपने बोर नहीं होना बिल्कुल। आपकी स्किन के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो बेसिक रीज़न है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। अब डिप्रेशन का इस सब से क्या लेना देना, आगे चल के बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या लेना देना है। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता दूं कि हमारी स्किन के ऊपर जितने भी मसाइल आ रहे होते हैं, उनमें बहुत बड़ा एक रोल होता है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का। हम जो ग़िज़ा खा रहे होते हैं वो हमारे अंदर ही ठहर जाती है, वो बाहर निकलती ही नहीं है। उसकी वजह से जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं हमारे खून में, वो सारे के सारे बढ़ते जाते हैं। हमारा मोटापा बहुत ज़्यादा इसकी एक वजह होती है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारी ग़िज़ा क्योंकि खारिज नहीं हो रही, उसका इखराज बंद हो गया बिल्कुल, तो हमारा मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब डिप्रेशन के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन की वैसे तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन जो इसमें मेन एक चीज़ आती है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 98% लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो होती है डिप्रेशन में जाने की वजह से। हम अक्सर इसको स्ट्रेस भी बोल लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आज तो हमें बिल्कुल कोई बुलाए ही ना, हमारा दिल ही नहीं कर रहा कि हमसे कोई बात करे, तो जवाब देने को भी दिल नहीं करता। ये सारी की सारी जो चीज़ें हम कह रहे होते हैं, इसकी वजह ये होती है कि हमें डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, और डिप्रेशन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिलता अक्सर ही। वैसे तो यूट्यूब के ऊपर आप जाके सर्च करें तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उसमें आपको अक्सर कुछ रेमेडीज़ बताई जाती हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि रेमेडीज़ सारी की सारी फेल हैं अगर आप खुद अपना इलाज नहीं करते। तो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, खैर ज़्यादा लंबी ना हो जाए। कि देखें, आपकी स्किन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनके पीछे कॉन्स्टिपेशन के पीछे 98% तो डिप्रेशन होता है। अब बाकी 2% आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई सख्त चीज़ें, खुश्क चीज़ें आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आप चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि चाय एक ड्यूरेटिक चीज़ है, वो आपके अंदर से पानी को निकाल देगी, बाकी आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुश्की बचेगी, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। और कैल्शियम भी आपके अंदर से वो ज़ाया कर देती है। कैल्शियम नहीं होगा तो आपकी बेस ही ख़राब हो जाएगी, आपके वाइट सेल्स जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, और आपके ब्लड में वो पावर ही नहीं रहेगी कि वो आपको ग्रोथ दे सके, आपके मसल को ग्रोथ दे सके, और आपके अंदर जो वाइटामिन्स और मिनरल्स की जो अच्छी खासी एक डोज जानी चाहिए, वो चाय के इस्तेमाल की वजह से वो सारा का सारा सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है। चाय के ऊपर मैं वैसे तो पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आगे फिर भी एक वीडियो बनाऊँगा, ज़रूरत पड़ी तो 10 बना दूँगा। लेकिन आज हमारी ये वीडियो है डिप्रेशन के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह 98% लोगों में डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन क्यों होता है, सबसे पहले एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ लें कि डिप्रेशन की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है, ये गैर मुस्लिम के लिए इस्तेमाल की जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, मुझे लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, ये डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन अगर एक मुस्लिम के लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है तो यहाँ पे बहुत अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम के लिए टर्म इस्तेमाल की जाए कि ये डिप्रेशन में चला गया है। हैरानी की बात क्यों है? डिप्रेशन होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। डिप्रेशन होता है आपके दिमाग में चलने वाली एक सोच जिससे आप मुतमईन नहीं हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हैं उस सोच के साथ, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही अपनी ज़िंदगी में। वो क्यों नहीं मिल रही, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, वैसे और भी होती हैं, मैं आगे चल के आपको वो भी बता दूंगा। एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरे एक रिश्तेदार के पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। डिप्रेशन में जाने की बहुत बड़ी एक वजह, मेरे दोस्त के पास ये एक चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे रिश्तेदार का बेटा फ़लाँ स्कूल सिस्टम में पढ़ रहा है, मेरा बेटा उतने अच्छे स्कूल सिस्टम में क्यों नहीं पढ़ रहा। फ़लाँ की वाइफ जो है उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, मेरी वाइफ के कपड़े इतने महंगे, ब्रांडेड और डिज़ाइनर नहीं है। मेरे हाथ में पहनने वाली ये जो घड़ी है, हालांकि मैंने नहीं पहनी हुई, मेरे हाथ में पहनने वाली ये जो घड़ी है इसकी कीमत 25,000 है, फ़लाँ ने 1 लाख की पहनी हुई है। फ़लाँ का कारोबार उसको मंथली 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे रहा है, मेरा कारोबार मुझे 50,000 दे रहा है।
इस चीज़ से हम सेटिस्फाई नहीं होते, और क्योंकि हम अपना कंपैरिजन करते हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ कंपैरिजन करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको नहीं बनाया। अब क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी क्रिएशन इस तरह से की है कि जिस चीज़ के लिए हमें नहीं बनाया गया, हम उस चीज़ में अपने आप को धकेलने की कोशिश करेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसे एक मिसाल के तौर पे एक बंदा बिना पैराशूट के जहाज़ से छलांग लगा देता है नीचे, 20,000, 25,000, 40,000 फुट से वो छलांग लगा देता है बिना पैराशूट के। अब अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया, हमारी क्रिएशन इस तरह से नहीं की गई कि हम 20-25,000, 40,000 की ऊंचाई से छलांग लगा दें और सही सलामत ज़मीन पे आके खड़े हो जाएं। क्या होगा? हम पूरे के पूरे बिखर जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगी भाई, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी क्रिएशन इसलिए नहीं की। अब हम कहें कि भाई हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, एक छोटा सा परिंदा तो उड़ रहा है, तो हमें क्या मसला है कि हम क्यों नहीं इतनी बुलंदी से छलांग लगा सकते? जहाज़ तो एक बनाई हुई चीज़ है ना, एक इंसान की बनाई हुई चीज़, वो तो उड़ रहा है भाई, अल्लाह ताला ने हमें बनाया तो हम क्यों नहीं उड़ रहे? अल्लाह ताला ने हमारी क्रिएशन इसलिए नहीं की, इसलिए हम ना उड़ सकते हैं, ना 40,000 बुलंदी से आके नीचे हम सही सलामत खड़े हो सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए हमें पैदा नहीं किया, जिस चीज़ के लिए हमें डिज़ाइन नहीं किया, हम उस चीज़ के अंदर अपने आप को बिला वजह धकेलते जाएंगे, हम उतनी ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ते जाएंगे। इसमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई कि फ़लाँ के पास वो फ़लाँ चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। अब इसलिए वो सेटिस्फाई अपने आप को होने नहीं दे रहा, हालांकि ये हकीकत नहीं है। आप देखें, आपसे भी एक दर्जा नीचे के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनसे 10 दर्जे नीचे के लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनको रोटी नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक सूट होता है, वो भी वो मांग के किसी से लेके आते हैं, वो अपने जिस्म के ऊपर पहन के वो उसको धो लेते हैं ट्यूबवेल पे जाके। मैंने देखा है, मेरे सामने ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो अपने जिस्म के ऊपर कपड़े पहने हुए ही उन्हीं के साथ वो गुजारा कर रहे हैं, उनको वैसे ही धोते हैं, वो वैसे ही खुश्क हो जाते हैं, वो वैसे ही सोते हैं, वैसे ही उठते हैं, उनके पास दूसरा सूट है ही नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जूतों की बात करें तो 10-10 पैबंद लगे होते हैं जूतों को, 10-10 जगह से वो उनको सिया जाता है। अब वो भी ज़िंदा है, शुक्र करते हैं अल्लाह का। मैं क्यों कह रहा था कि एक गैर मुस्लिम के लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। गैर मुस्लिम को अल्लाह ताला ने सेटिस्फाई होने के लिए कुछ वही नाज़िल नहीं की। गैर मुस्लिम के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक उसका अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ही नहीं आया। तो हम उसको बाकी सारी वो तालीम किस तरह से दे सकते हैं? गैर मुस्लिम को परेशान होना भी चाहिए क्योंकि उसका अल्लाह के ऊपर ईमान ही नहीं है। एक मुसलमान को परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी काम हो रहा है दुनिया में उसके पीछे एक बहुत बड़ी इजाज़त है अल्लाह ताला की तरफ से। हमारे अख्तियार में जितना था हम उतना कर चुके हैं, तो अब हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अब क्योंकि अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 98% लोग जाते हैं डिप्रेशन में और फिर उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अब इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ एक काम कर लें। आप मैं एक चीज़ बताऊं, मेडिकेशन से ये चीज़ ठीक नहीं की जा सकती। जो एक सोच आपको परेशान कर रही है, इसको ठीक करने के लिए भी आपको एक सोच की ज़रूरत है। आपको किसी ऐसे बंदे के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा जो आपको बातों के साथ समझाए। किसी ऐसे बंदे के साथ आपको बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करनी पड़ेंगी, जो कम से कम पॉजिटिव सोच रखता हो। वो आपको ये ना कहे हाँ यार तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार के पास वो इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? उसके पास वो iPhone 12 Pro Max है, 3 लाख वाला मोबाइल है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? किसी ऐसे बंदे के पास बैठना छोड़ दें। ये बंदे आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, ये बंदे आपको डिप्रेशन के अंदर धकेल देंगे। और डिप्रेशन एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर अगर आप चले जाते हैं तो बाहर निकलने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की जाएगी वो खुद आप ही डिज़ाइन करेंगे, और वो जब तक आप डिज़ाइन नहीं करेंगे कोई बंदा आपको ऊपर से रस्सी फेंक के बाहर नहीं निकाल सकता। ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। अब ये एक सोच है तो इसको सोच के साथ ठीक किया जाएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच को बदलें। आपकी सोच जैसे ही थोड़ी सी चेंज होगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। आप गौर कर लीजिएगा, जिस दिन आप खुश होंगे उस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक साइंस बेस्ड रिसर्च है, ये मैं खुद अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा, ठीक है। बाकी डिप्रेशन के ऊपर और भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी। जस्ट ये मैं एक थोड़ा सा इंट्रो करवाना चाह रहा था कि आपको पता चल सके कि डिप्रेशन होता क्या है, इसका इलाज किस तरह से होता है। डिप्रेशन के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी कि हम इससे किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप वो सारी की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आए तो आपको
नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।